الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان الشهر العظيم شهر رمضان الشهر الكريم جاء بالغفران جاء في الوعد أنا للفرحان بدخوله وجوه الجنان فتحت فيه أبواب الجنان كذا غلقت أبواب النيران فتحت فيه أبواب الجنان كذا غلقت أبواب النيران صفدت فيه أعداء الرحمن الشياطين مضي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी ज़िंदगी में सानियाँ पैदा करे और रमज़ान की बरकतें आप समेटे। और वीवर्स, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, सर्दी थोड़ी कम हो गई है और रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं। मैं ये कढ़ाई बना रही हूँ। ये एक दिन पहले की वीडियो है, एक दिन भी नहीं बल्कि संडे की वीडियो है शाम की। तो इसे कढ़ाई बना रही थी मैं, चिकन कढ़ाई, तो ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऑयल लिया है मैंने तकरीबन 1-1.5 कप, क्योंकि कढ़ाई में थोड़ा ऑयल ज़्यादा डलता है। और ये तकरीबन 1 किलो चिकन है, 2 पाउंड से ज़्यादा। तो इसको मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड करूँगी और बाकी के स्पाइस आपसे शेयर करती हूँ। बस व्यूअर्स, अभी रमज़ान की भी तैयारियां चल रही हैं, बीच बीच में आपको पता है कुकिंग भी करनी होती है घर के लिए। और रमज़ान में एक आधी दिन रह गया है तो बस उसकी भी तैयारियां चल रही हैं और बाकी शॉपिंग ये वो साथ साथ सारे ही काम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बेहतर हो गई है तो अब थोड़ा सा एक्टिव हुई हूँ मैं अपने कामों में, जो कि है मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा। आपको पता है मुझसे नहीं बैठा जाता। 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक डाला है। और मसाले में जो है क्रश पेपर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, कुटा धनिया, हल्दी और थोड़ा सा कढ़ाई का मसाला भी डाला है। शान का जो होता है कढ़ाई का मसाला, वो भी मैं डालूंगी। अब इसमें ये थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए, लहसुन अदरक के साथ ये थोड़ा तल जाए। चिकन बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ की, लेकिन इसको लहसुन अदरक के साथ आप थोड़ा ऑयल में फ्राई कर लें तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसमें मैंने थोड़ा सा भी लेमन जूस भी ऐड करना है। और मेरे पास टमाटर फ्रीज़र में थे, वैसे नहीं थे, तो ये 5 टमाटर थे। इनको बीच में से मैंने कट करके इसमें डाल दिया, साथ साथ ये भी इसके साथ कुक होंगे। कढ़ाई का वही मसाला है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। बहुत जल्दी बन जाती है कढ़ाई, तो काफ़ी दिन से मैंने बनाई नहीं थी, तो मैंने कहा चले आज कढ़ाई आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ और बना भी लेती हूँ। ये इसका मैं छिलका ऑफ कर रही हूँ और बाकी स्पाइस अभी आपके सामने ही डालूँगी। तो वीवर्स, कैसे आपके दिन गुजर रहे हैं। यकीनन आप सब भी रमज़ान की तैयारियों में लगे होंगे। मौसम बेहतर हुआ है यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ूबसूरत महीने की आमद है, उसकी तैयारियां सभी कर रहे हैं मुसलमान। अल्लाह ताला हमको इसकी बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। ये मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए जो भी आपसे शेयर किए थे। अब ये इनके साथ कुक होगी चिकन का अपना पानी काफ़ी रिलीज़ हुआ है तो उसी में बन जाएगी। और हो सकेगा तो मैं थोड़ा पानी गर्म ऐड करूँगी मसालों को मिक्स करने के लिए। मैं इसमें 1 टेबल स्पून वो भी डालूँगी टमाटर का पेस्ट, थोड़ा कलर अच्छा हो जाता है उससे। और 1 स्पून भर के मैंने दही भी ऐड किया है और लेमन जूस भी मैं डालती हूँ कढ़ाई में, तो उससे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। कढ़ाई बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। गोश्त की जो होती है वो मैं उसको थोड़ा सा पहले कुक कर लेती हूँ। अगर मटन की हुई, मटन को मैं पहले उबाल लेती हूँ फुली, जैसे उसको गला के और फिर रेडी करती हूँ। लेकिन ये चिकन की है तो चिकन तो यहाँ की आपको पता ही है बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अच्छे बड़े साइज़ की चिकन थी, मतलब हेल्दी। ये इसमें मैंने जिंजर ऐड कर दी है, इसकी स्लाइस, और अब लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। बस कढ़ाई ऑलमोस्ट डन है, इसकी भुनाई होनी है खाली।
थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि वो नीचे से लगे नहीं भुनने के टाइम। और ज़रा सा मैं इसमें काली मिर्च ऐड की है और कसूरी मेथी भी अभी डालूँगी ऊपर से। और जो कढ़ाई की जान होती है मिर्चें हरी मेरे पास बनाना पेपर्स थी, उसकी खुशबू अच्छी आती है कढ़ाई में, तो वो मैं डालूँगी इंशाल्लाह। तो ये कढ़ाई तकरीबन ऑलमोस्ट डन होने वाली है। ये देखें ये वाली मिर्चें, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है अचार गोश्त में और कढ़ाई में। मैं हमेशा यही डालती हूँ, अगर नहीं अवेलेबल होती तो फिर कोई सी भी डाल देती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी ये 2 पड़ी थी तो यही मैंने स्लाइस करके डाली है। ये ऑलमोस्ट गल गया है गोश्त। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छा सा मसाला आपस में मिक्स हो जाए, बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 स्पून। इसको मैं ढाँक दूँगी, दम पे लगा दूँगी। और अभी मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करती हूँ व्यूअर्स। जब ये भुन जाएगी, तो अब ये भुन गई है ऑलमोस्ट, तो इसमें अब मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डालूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक ऊपर से गार्निश करूँगी। तो बस ये फ़ाइनल लुक है इसकी, और बहुत मज़े की बनी थी और मेरे घर में सबको पसंद है कढ़ाई। व्यूअर्स बस लाइफ स्मूथली चल रही है, बिज़ी भी हैं, थोड़ा सा रमज़ान की प्रिपरेशन और तैयारियों में लगे हुए हैं। अब ये जब महीना आता है तो आपको पता है एक्स्ट्रा ग्रोसरी, घर की क्लीनिंग और बहुत सारे काम होते हैं। मैं हर चीज़ तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हर चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो जो मैं कर सकती हूँ आपसे शेयर कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि अपनी मसरूफ़ियत आपसे शेयर करूँ। कढ़ाई बनाने के बाद ये इसका फ़ाइनल लुक है और ये बहुत मज़े की बनी थी। इसको मैंने कढ़ाई में ही कुक किया है तो अच्छी लग रही है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक व्यूअर्स। और बस ये शाम हो गई है, मगरिब का टाइम, नमाज मैंने पढ़ी है। और नेक्स्ट डे जो है मैं गई थी, नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है ये, मैं होम गुड गई थी। मुझे थोड़ी सी कुछ चीज़ें लेनी थी अपनी। मुझे असल में एक छोटा हैंडबैग चाहिए था अपनी पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे शॉपिंग वगैरह के लिए, वो देखने गई थी। तो वहाँ मैंने देखा काफ़ी लगे हुए थे, लेकिन मुझे कोई ऐसी लोकल सा चाहिए था, इतना महंगा नहीं, और जो कि उसमें एक मोबाइल और मेरा वॉलेट और कुछ ज़रूर ग्लासेस वगैरह आ जाए, ऐसा साइज़ ढूंढ रही थी। और ज़ाहिर वो आम यूज़ के लिए चाहिए था मुझे, क्योंकि आपके पर्स बड़े बहुत ले लो तो मुझसे बड़े नहीं कैरी किए जाते, और ऐसा मीडियम सा या छोटा साइज़ हो, थोड़ा सा स्मार्ट लुक हो उसका। तो वही देख रही थी मैं, और इसमें मैंने एक पसंद भी किया और मुझे मिल भी गया था ब्लैक कलर का, और प्राइस भी रिजनेबल थे। मुझे बहुत महंगा वाला नहीं लेना था क्योंकि मेरी जो लास्ट वाला ब्लैक है उसकी ना ज़िप ख़राब हो गई है, तो मुझे अब लेना ही लेना पड़ेगा। तो बस ये देख रही थी कि छोटा सा और कैरी करने में इजी हो जैसे। तो यहाँ आई थी, तो बस आपको पता है जब आप आ जाते हैं स्टोर में तो खाली एक चीज़ नहीं लेने आते, फिर विंडो शॉपिंग भी मेरी शुरू हो जाती है। और ये तो मेरा फेवरेट स्टोर है, मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ मेरे 2 घंटे तो 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया। इतना शॉप नहीं होता जितना मैं घूमती हूँ। मुझे सबसे खूबसूरत सेक्शन इसका क्रॉकरी का लगता है, एक से एक नई चीज़ें आई हुई होती हैं। प्राइस इनके थोड़े हाई होते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चीज़ों की, और कुछ ना कुछ नया आया हुआ होता है आजकल। जैसे आपको पता है अभी स्प्रिंग आएगा, इसके बाद विंटर के बाद उसकी भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहाँ ग्रीन कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और फिर इनका ईस्टर का इवेंट भी आ रहा है, उससे रिलेटेड भी काफ़ी मुझे स्टफ़ यहाँ नज़र आया। तो बस ये मैं थोड़ी सी, मैंने कहा विंडो शॉपिंग करूं तो आपको भी इंजॉय कराऊं अपने साथ साथ, तो आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें। मुझे इनकी क्रॉकरी बहुत पसंद है, स्पेशली जो कप है ना वो मैं हमेशा यहाँ तलाश में रहती हूँ। यहाँ बहुत खूबसूरत टी के और कॉफ़ी के कप मिलते हैं, और साइज़ ऐसा हो जो मेरी पसंद का हो तो मैं ज़रूर बाय करती हूँ। तो चले आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें। क्रॉकरी तो और भी स्टोर पे मिलती है, लेकिन यहाँ की क्रॉकरी थोड़ी डिफरेंट होती है, क्वालिटी वाइज भी अच्छी होती है, और मेरा ये वैसे भी फेवरेट स्टोर है। और ये सेक्शन स्पेशली जहाँ ये सारे पॉट्स रखे होते हैं, डिशेस, स्पून, कप्स, तो बस मैं एक चक्कर ज़रूर यहाँ का लगाती हूँ जब भी कुछ लेने आऊँ। तो यहाँ मुझे कभी कभी बड़ी काम की चीज़ें बड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाती हैं। मेरा तो बस नहीं चलता बहुत सारी चीज़ें ख़रीद लूँ, लेकिन आपके घर में स्पेस भी होना चाहिए रखने के लिए। आप यकीन करें इनकी थोड़ी डिफरेंट होती है, और स्टोर्स पे भी मैं देखती हूँ लेकिन इनकी थोड़ी सी अलग होती है।
स्पेशली कप इनके बहुत प्यारे होते हैं और मैं तलाश में रहती हूँ। जब वो 5-6 कप एक जैसे मुझे नज़र आए तो मैं फ़ौरन बाय कर लेती हूँ। 2 एक होते तो फिर नहीं, कि क्योंकि कम से कम 6 कप तो हों एक जैसे। अगर गेस्ट आ रहे हैं तो 2 कप तो सही नहीं रहेंगे ना। ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, ये वाला गोल्ड वाला, और इसमें एक और कलर है, लेकिन बस एक एक 2-2 ही पीस हैं। काफ़ी महंगा है मगर मुझे बहुत क्यूट लग रहा है ये। जैसे मेरी एक हॉबी है टी कप जमा करना। आई डोंट नो क्यों इतना मैं जमा करती हूँ। पाकिस्तान से भी मैं लेकर आई थी लास्ट टाइम 6 कप ब्लैक एंड उस पर गोल्डन डॉट है, वो बड़े खूबसूरत हैं। मेरा दिल नहीं चाहता ये देखें, ये लाइट ब्लू और गोल्ड का मैच है, कितना खूबसूरत है ये। और आई थिंक $7-8 का एक कप है। एक्सपेंसिव हो जाता है 6 अगर हो कम से कम, तो अगर आप 6 लें या 4, चाहे 2 गेस्ट हैं या 4 गेस्ट हैं तो 2 आपके और 4 उन लोगों के एक जैसे। तो ये डिफरेंट कलर में थे। ये तो एक और था यहाँ, लेकिन वो दूसरा गोल्ड वाला तो ये एक देखें यहाँ नज़र आ रहा है, पीछे छुपे होते हैं। मैं ज़रूर ये सेक्शन चेक करती हूँ, पता नहीं मेरी ये हॉबी होती है ना कुछ ऐसी ख्वाहिशें कि बस वो कभी भी आप पूरी कर ले। औरतों का तो आपको पता है ना, शॉपिंग उनके क्या कहना चाहिए, खून में शामिल होती है। बस मुझे अच्छा लगता है इस तरह से, थोड़ा सा अपनी थेरेपी भी हो जाती है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आप शॉपिंग करें ना करें, चीज़ें देखकर, प्राइस चेक कर कर, और बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो आप भी मेरे साथ साथ इंजॉय करें ये चीज़ें। यहाँ पे मैं तलाश में हूँ कोई रमज़ान से रिलेटेड चीज़ों के लिए, जैसे कोई जग हो अच्छा सा खूबसूरत सा। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी विंडो शॉपिंग? मैं हमेशा यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश में रहती हूँ जो थोड़ी खूबसूरत हों। क्रॉकरी मेरी कमज़ोरी है, बहुत खूबसूरत क्रॉकरी, मेरा दिल चाहता है, बस स्पेस का मसला होता है रखने का, जी चाहता है सब कुछ ख़रीद के ले जाऊँ, लेकिन फिर आपको उसके लिए जगह भी बनानी होती है घर में। तो मैंने कहा चले आपको भी अपने साथ साथ इंजॉय करूँ। बस यहाँ से मैं डन होके लाइन में लग गई थी, और कुछ ये मेरे रास्ते में कुछ चीज़ें आ रही थी, ये प्लास्टिक की हैं मगर बड़ी क्यूट लग रही थी। मगर जाहिर सी बात है, आप जितनी भी चीज़ें ख़रीदते जाओ वो जमा होती जाती हैं घर में, और रखने की भी जगह नहीं होती, इतना यूज़ भी नहीं हो पाता उनका। तो बहुत सोच समझ के शॉपिंग करनी पड़ती है। मैं अब थोड़ी सी सोच के लेती हूँ चीज़ें। ज़रूर दिल करता है हर चीज़ ले ली जाए, लेकिन जब आपके इतने यूज़ में ही नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा। आपको पता है जब यहाँ पार्टीज़ वगैरह होती हैं तो पेपर का सामान यूज़ होता है, बर्तन इतने यूज़ होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी दिल करता है कुछ क्यूट चीज़ें जमा करने का। एक बेस्ट कलेक्शन कोशिश होती है कि मैं अपने पास रखूँ बर्तनों का। बहरहाल होते ही है, सबका एक शौक़, मेरा भी ये एक शौक़ है। तो बस यहाँ अभी लाइन में लगे हुए हैं, और ये जो साइड में आपको पता है बिल्कुल फ्रंट पे चीज़ें लगी हुई थी, इसको भी मैं वॉच कर रही थी और अपने कैमरे में इसके शॉट भी बना रही थी। अभी मैं लाइन में लगी हुई हूँ। मैंने जो 2-4 चीज़ें यहाँ से बाय करी हैं, एक मैंने हैंड बैग लिया है और 1-2 चीज़ें और ज़रूरत की ली हैं। तो अभी भी मेरी नज़र बर्तनों पे थी। इनका ये कॉर्नर बना हुआ था, ये सारा इनका, आपको पता है अभी इवेंट आ रहा है इनका, उसका, अब ये जो इनका ईस्टर आता है अप्रैल में, तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी। और अब आपको हर स्टोर में, अमेरिकन जितने स्टोर हैं, ये स्टफ़ आपको जगह जगह नज़र आएगा। तो जाहिर सी बात है, इनके हर महीने कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है, बिजनेस का, सारे बिजनेस हैं इनके। ये बड़ा क्यूट लगा मुझे। इतना प्यारा लग रहा था कोई, मगर वही है कि ले जाओ फिर एक और चीज़ जमा हो जाती है घर में, तो नहीं, कोई इसका कॉर्नर बन नहीं रहा रखने का। और बस यहाँ से मैं लाइन में लगी और अपनी जो भी मेरी शॉपिंग थी उसको डन किया, और फिर मैं घर के लिए रवाना हो गई। और शाम हो गई थी, मगरिब हो जाती है, और फिर ऐसे ही दिन गुजर जाता है। और ये अगले दिन की सुबह है व्यूअर्स, और आज मैं जो हूँ अपने वो एग रोल रेडी कर रही हैं, तो ये उसकी मैंने वेजिटेबल सारी कट की हैं। 3 कलर की ये शिमला मिर्च है, मुझे कलरफुल शिमला मिर्च अच्छी लगती है, और बंद गोभी थी और कैरेट्स रेडी लाई थी मैं, और उनको सबको वॉश करके मैंने छन्ने में रख दिया था।
और लहसुन को और चिकन मैंने उबाल के उसको भी मैंने रेशा कर लिया था। अब इसमें मैंने लहसुन हल्का सा क्रश करके डाला है ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, और अभी इसमें चिकन मैं भूनूंगी। इसमें वाइट पेपर या ब्लैक पेपर आप डाल सकते हैं। फिर ये सब्जियां इनके साथ हल्की हल्की, सब कुछ जैसे कुक है, सब्जियां थोड़ी सी मुझे क्रंची रखनी है, इसके साथ सब चीज़ें मिक्स करनी है ताकि उसकी खुशबू इसमें आ जाए। और थोड़ा सा मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी और सोया सॉस भी डालती हूँ मैं, थोड़ा सा लेस सोडियम। मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी सोया सॉस में और चिकन पाउडर में नमक है, तो मैं उसका टेस्ट कर लूँगी कि कितना मुझे इसमें नमक की ज़रूरत है, इतना ही डालूँगी। और ये उसकी फिलिंग रेडी हो गई है, चिकन है, मिक्स सब्जियां हैं और बड़ी कलरफुल बनी थी है। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं, ये भी एक रमज़ान की प्रिपरेशन का हिस्सा है। थोड़ी सी मैंने हॉट सॉस डाली है इसमें, सराचा सॉस, और ये अभी आपके सामने मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला था। चिकन पाउडर में अच्छा खासा नमक होता है, तो इसमें मैंने फिर नमक नहीं डाला, मैं चेक करूँगी। और काली मिर्च भी ऐड की थी मैंने, और अगर नमक कम हुआ तो फिर मैं डाल दूँगी। इसकी फिलिंग रेडी हो गई है, इसके ठंडे होने का वेट कर रही हूँ और अब मैं आपके सामने इसको बना के दिखाऊँगी। और बाकी सारी प्रिपरेशन जो मेरी हुई है, जो कुछ मैंने बनाया रमज़ान के लिए, वो इंशाल्लाह मैं कल के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। तो ये अभी इसकी बनाने का प्रोसीजर आपसे बस शेयर कर रही हूँ और इसके बाद मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी एक अच्छी सी रेसिपी, और रमज़ान की, शायद कल से रमज़ान शुरू हो जाए तो मेरा नया व्लॉग रमज़ान में आएगा। और दुआ करें कि मैं रोज़े रखने लगूँ। मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है, इशू है मेडिकली लेकिन इस दफ़ा रोज़े छोटे हैं तो शायद मैं रख लूँ। मैं रख नहीं पाती हूँ, मुझे थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाती हूँ, लेकिन अल्लाह मियाँ मुझे हिम्मत दे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा व्यूअर्स, कि मैं भी आपके साथ इसकी रहमतें और नेमतें समेटने में कामयाब हो जाऊँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए महीना बहुत बाबरकत साबित हो। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। الشهر العظيم شهر رمضان، الشهر الكريم جاء بالغفران، جاء في الوعد أنا للفرحان، بدخوله وجوه الجنان. الشهر العظيم شهر